झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में दूर दराज से पहुंचते हैं बड़ी उम्मीद के साथ जो है कि रिम्स में अच्छा इलाज होगा और स्वस्थ होकर अपने अपने घर जाने की। लेकिन जब यहाँ पर पहुँचते हैं मरीज के परिवार या मरीज लोग, तो नज़ारा कुछ और रहता है। यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के नर्स, यहाँ के तमाम लोगों को मरीज के परिवार के द्वारा जो है काफ़ी गुहार लगाने के बावजूद भी नहीं तो डॉक्टर देखते हैं, नहीं तो नर्स देखते हैं। तो सवाल कहीं ना कहीं खड़ी होती है कि आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था में ऐसा क्यों। आज दरअसल मैं बता दूं कि रामगढ़ जिले से एक महिला आई थी और जो है एडमिट हुई थी। बताया जा रहा है कि बीपी के कारण जो है वो सर का नस जो है वो फट गया। फट जाने के बाद जो है कोमा में चली गई। उसके बाद जो है परिजन की ओर से लगातार जो है यहाँ के नेहरू का जो डॉक्टर है उन लोगों को कहा कि बुला दीजिए, लेकिन नहीं बुलाए। आखिर उस महिला की मौत हो गई। मौत होने के बावजूद भी आपको मैं बता दूं कि किस तरह से यहाँ पर जो है खेल खेला जाता है। वेंटिलेटर में थी, वेंटिलेटर से एकदम मौत के बाद लगा हुआ है। उसके बाद आप वीडियो में भी देख सकते हैं किस तरह से है। उसके बाद सलाइन भी चढ़ रहा है। ऐसा क्यों? यहाँ मृतक के परिजन के ओर से यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के प्रबंधक, यहाँ के जो रिम्स डायरेक्टर है, इन लोगों से सवाल पूछ रही है आखिर क्यों, आखिर इस सब जो है मृतक के साथ जो है क्यों खिलवाड़ करते हैं, क्यों नहीं तुरंत जो है मौत हो जाती है तो उनका जो है सारा सामान जो है निकाल देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि ट्रामा सेंटर के अंदर जो है मात्र 2 सिस्टर है मात्र, और कई डॉक्टर भी है, लेकिन सिस्टर कमी होने के कारण हो सकता है कि ये सब झेलना पड़े। लेकिन ये सब व्यवस्था जो है कौन देखेगा? क्या और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को नहीं मालूम है ये सब? अगर मालूम है तो फिर क्यों नहीं बहाली करते हैं? अगर यहाँ पर डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर का बहाली क्यों नहीं करते हैं? ये तमाम चीज़ों को पर जो है यहाँ के जनता जो है सवाल पूछ रही है आपसे। आपको जवाब तो देना होगा। जिस तरह से यहाँ पर जो है दूर दराज से मरीज लाते हैं इलाज करवाने के लिए और इलाज के दौरान जो है मौत हो जा रही है। एक मतलब लगभग बताया जा रहा है कि लगभग की मौत हो जाती है, और कोई शायद जो है ऊपर वाला का हाथ में है, ऊपर वाला का जो मौत है वो मौत होता है। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर का लापरवाही भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। हालांकि परिजन है, परिजन से इस मामले में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ के डॉक्टर और यहाँ के नर्स जो है दौड़ाते हैं। हमारे साथ मरीज के साथ परिवार के लोग हैं। इनका भी काफ़ी दुख कहानी है। कहानी ये है कि ये मरीज को लाए थे, लेकिन जिस तरह से आरोप लगा रहे थे जिस टाइम लाए थे उस टाइम से एडमिशन ही नहीं ले रहा था। काफ़ी दिक्कत के बाद जो है एडमिशन हुआ है। क्या है पूरा कहानी, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था भाई? सबसे पहले यहाँ पर है कि जब मरीज लेकर के हम पहुँचे यहाँ पर हॉस्पिटल, तो यहाँ पर जब बेड खाली नहीं मिलता है, बोलता कि जो बेड का जो सफाई कर्मी ना बेड बोल देता वही देगा। ऑफिस बॉय, हाँ, ये ट्रॉली मैन, हाँ ट्रॉली मैन। और बाकी बात डॉक्टर के यहाँ भी बोल रहे, तो डॉक्टर यहाँ बोल रहे वो भी नहीं जाता वो सब वहाँ पर। और बहुत देर के बाद यहाँ से मतलब ये सब ये दौड़ाने के बाद फिर भर्ती लिया, बहुत परिश्रम के बाद यहाँ से। तो ऐसे से मंत्री चाहे नेता क्यों बनेगा झारखंड के लिए? झारखंड के लूट के खाने के चक्कर में सब है। अब बोलता है रिम्स 2 के बात करता है, रिम्स 1 पहले सुधारिए। तो यहाँ का बहुत बड़ा कमी है ये सब कि कम से कम पेशेंट तो आ जाए, उसका तुरंत तो भर्ती लेना जरूरी है। उसके बाद देखा जाए कि क्या है प्रक्रिया, नहीं उसके बाद जांच कीजिए, बाद धीरे से अपना आराम से जांच कीजिए। पेशेंट का इमरजेंसी रहेगा क्या करेगा बताइए। तो यही सब कमी है यहाँ का सबसे ज़्यादा। क्या लगता है कि रिम्स में ट्रामा सेंटर में ऐसी खेल बहुत ज़्यादा लापरवाही, बहुत ज़्यादा दौड़ा-दौड़ी होता है। कहीं जाइएगा तो बताएगा नहीं कि वहाँ पर जाइए, लिख के देता नहीं। और जाने के बाद हाँ काफ़ी दौड़ाता है यहाँ। और जांच समय बहुत परेशानी होता है। उसका बाद ही बोलेगा कि जांच लाइए, उसका सारा रिपोर्ट लिखते हैं, उसका बाद भर्ती लेता है। पेशेंट मर जाएगा क्या करेगा यहाँ का?
किसके जिम्मेवार है? अगर पेशेंट मर जाता उतना है दूर से आता है, कोडरमा से, को रांची, हजारीबाग से, को रामगढ़ से, रांची को झारखंड के गिरिडीह से, अलग अलग जिले से आते हैं, 24 सभी जिलों से, कोई गढ़वा से, तो हर जगह वहाँ से आता है उम्मीद करके कि यहाँ अच्छा इलाज होता है, फ्री इलाज होता है। लेकिन फ्री इलाज नहीं होता है, बहुत ज़्यादा दौड़ा करके यहाँ कुछ होता है, फ्री इलाज नहीं होता है। बहुत परिश्रम है, फ्री इलाज कीजिए या ना कीजिए, से पेशेंट मर जाएगा तो क्या फ़ायदा फ्री इलाज करने से। तो सरकार लाभुक क्या हुआ यहाँ के देने के लिए, फ़ायदा क्या दिए, यही सब है और क्या कहें। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से क्या कुछ कहिएगा, जिस हेमंत तरह से सोरेन- ये व्यवस्था है रिम्स में? हेमंत सोरेन के यहाँ पर सबसे बड़ा लापरवाही है कि अपना डॉक्टर को मजबूत किया जाए सबसे अच्छा, हर जगह जगह पर अपना काउंटर बाय काउंटर पेशेंट को देखा जाए। हेमंत सोरेन से यही आग्रह कहते हैं कि भेजिए, दिखाइए यहाँ पर बढ़िया से। ठीक है, हम कुछ और व्यक्ति से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर है दूर दराज से मरीज के परिवार लोग हैं, उनसे लोग किस तरह से यहाँ पर जो है डॉक्टर के द्वारा जो है इलाज होती है कि नहीं होती है, या काफ़ी शर्मिंदा होना पड़ता है आप लोगों को? भैया देखिए, हम तो जो है 8-15 दिन से जो है रेफर दिए थे, पथरी जो है हो गया था, तो माँ के लोग आए हैं। तो डॉक्टर बोला कि जो है 7 तारीख को आइएगा, भर्ती करेंगे। तो अभी तक तो नहीं हुआ है, वो 4 बजे जो है बोला कि हो जाएगा, भर्ती हो जाएगा। हाँ। जिस तरह से और परिजन का मरीज के परिजन लोग आरोप लगा रहे, उस तरह से कैसा लग रहा है अंदर का व्यवस्था? वाकई में दौड़ते हैं आप लोग? ये जैसे हो गया कि जो है चेकअप उकअप में तो थोड़ा सा परेशानी होता है, बहुत ही टाइम लग जाता है, बहुत लंबा। जमेम नेता लाडले खान है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से सरकार में है ये लोग, और उस तरह से सरकारी अस्पताल में जिस तरह से डॉक्टर लोगों का द्वारा जो है खेल खेला जा रहा है। नहीं तो यहाँ पर मरीज को देखा जा रहा है सही से, और नहीं तो यहाँ पर सिस्टर है, नहीं तो यहाँ पर सही से डॉक्टर लोग जो है टाइम देखते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से लापरवाही झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल, दूर दराज से काफ़ी 24 जिले से या बिहार से भी लोग जो है एडमिट होने आते हैं, बड़ी उम्मीद से होने आते हैं कि यहाँ पर जो है इलाज सही से हो। देखिए, 2000 में झारखंड का निर्माण हुआ, काफ़ी लड़ाई के बाद ये झारखंड को अलग कराया गया। स्वर्गीय गुरुजी डिसुम सोरेन जी का अनवरत आंदोलन का नतीजा था कि झारखंड हम लोगों ने लड़ कर के लिया। 2000 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में रही, और जो जंग लगा हुआ है, जो जंग रिम्स में लगाए थे ये लोग, रिम्स चूँकि बहुत बड़ा झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है, तो जो जंग लगा हुआ उसको ये सरकार छुड़ाने का कार्य कर रही है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का इस ओर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित है, और महागठबंधन की सरकार ये जो जंग लगा हुआ हॉस्पिटल है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में भी सरकार 2029 में भी हम ही लोग बनाएंगे, और ये जो जंग लगा हुआ है निश्चित तौर पर इसको साफ करने का काम ये हेमंत सोरेन जी और डॉक्टर इरफान अंसारी करेंगे। और हम लोग भी प्रयासरत हैं, हम लोगों के पास भी बहुत सी शिकायतें आती है, लेकिन जो सिस्टम था वो सिस्टम बदला नहीं, तो उसको ठीक किया जा रहा है। ये सरकार निश्चित तौर पर, चूँकि गरीब गुरबों की सरकार है, और इसको ठीक किया जाएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से राज्य की जनता को ये स्पष्ट कराते हैं कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस प्रदेश का और ये खास करके रिम्स का पूरा जीर्णोद्धार होगा, और जंग लगा हुआ को साफ किया जाएगा। लाडले जी, ये जंग जो है लगड़ के कब साफ किया जाएगा, कब चमकेगा ये? चूँकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसमें बड़े बड़े लोग थे जो अपने परिजन को इलाज कराने दिल्ली ले जाते थे, तो इस ओर उनका ध्यान नहीं था, तो हॉस्पिटल में जंग लग गया, चरमरा गया। लेकिन 2019 में सरकार बनी, इसको पूरा धोने का काम कर रही है, और पूरा सरकार हम लोगों ने 24 में बनाया, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 29 में भी सरकार हम लोग बना रहे हैं, और 29 तक चमकेगा पूरा रिम्स, और कोई शिकायत नहीं देखने को मिलेगी, मैं ये आपको आश्वस्त कराता हूँ। अब भी किसी का जो है ये
पेशेंट को लेकर पहुंचे हैं रिम्स में, यहाँ के डॉक्टर लोगों का देखे किस तरह से लापरवाह है, उस तरह से आप नहीं, अभी तो मैं एक पेशेंट को देखने आया था। ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज हैं डॉक्टर भट्टाचार्य सर, हमने उनको फ़ोन किया, वो काफ़ी रिस्पांस दिए। देखिए ऐसा नहीं है डॉक्टर, और अगर बेड भी उपलब्ध है या नर्सेस नहीं काम करी तो आप उनसे बात करो। आप आए दिन देखिएगा कि परिजन लड़ जाते हैं, तो ये समस्या का समाधान नहीं है। निश्चित तौर पर अच्छा काम होगा रिम्स में, और हम लोग पूरा इस पे ध्यान लगाए हुए हैं। धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरह से आप रामगढ़ से मरीज को लाए थे? बहुत आज बहुत बड़ा लापरवाही यहाँ का स्टाफ से लेकर डॉक्टर तक का लापरवाही है। नेरो डॉक्टर के लिए हम लोग 40 चक्कर दौड़े हैं। कभी बोलता है 1 नंबर में जाइए, कभी 3 नंबर में जाइए, कभी फिर 4 नंबर में जाइए। नर्स लोग, कंपाउंडर लोग से पूछते हैं, बोलते हैं यार कम से कम फ़ोन नंबर तुम दो, हम लोग बात करेंगे। फ़ोन नंबर तक नहीं उपलब्ध कराया इन लोग। लास्ट में हार पार के उसका मृत्यु हो गया। डॉक्टर के अभाव में। अच्छा, आप मेडिसिन में रख करके इलाज कर रहे हैं, मेडिसिन का सर का दारा मेडिसिन में इलाज करवा रहे हैं। अब हम लोग को तो उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन हम लोग को ये समझ में आया बाद में कि न्यूरो का डॉक्टर, तो न्यूरो का डॉक्टर के लिए हम लोग बोले तो ना तो 10 बजे आएगा ना 8 बजे आएगा, ऐसे कर करके लगातार टाइम पर टाइम देते रह गया। लेकिन न्यूरो का डॉक्टर पहुंचे नहीं, और हालत ये हुआ कि अब हम लोग को छोड़ के चली गई। इससे पूरे जिम्मेवार कौन है? यहाँ के प्रबंधन डॉक्टर का लापरवाही से ऐसा हुआ है। अगर डॉक्टर टाइम पर अगर रहते तो कुछ तो व्यवस्था होता, लेकिन डॉक्टर ने मुनासिब नहीं समझा, या तो स्टाफ लोग उनको बुलाने का मौका नहीं दिया, या ये नहीं समझा कि उसको बुलाया जाए। अगर वो आते तो हो सकता है कि आज मेरा हाथ में वो होती। आज ये हाथ से तो ख़त्म हो गई, मेरा हाथ छोड़ के चली गई। अब हम लोग को तो सिवाय अफसोस का और तो कुछ रहा नहीं। कितना उम्मीद से आते हैं आप? बहुत उम्मीद लेके हम लोग आए थे कि वहाँ पर बहुत अच्छा इलाज होता है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं इलाज के मामला में धोखा है, और यहाँ के डॉक्टर लोग ही धोखा दे रहे हैं, और नर्स, कंपाउंडर, वार्ड बॉय सब उसी तरह से हैं। कोई किसी का सुनता नहीं। बात कीजिए तो 1 नंबर खिड़की में जाइए तो 4 नंबर में जाइए, इसी तरह कर करके दिन भर टाइम आज बीत गया, और रिजल्ट आपके सामने है, आप भी देखे अपना आँख से। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर लोग देखने के लिए आए थे आपका पेशेंट को? मेरा पेशेंट को कोई न्यूरो डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं। सुबह से एक बार भी नहीं? एक डॉक्टर आए थे, वो अपना राउंड लगा के चले गए। यहाँ इस पेशेंट को नहीं देखा। बताएं भी नहीं कि ये न्यूरो का पेशेंट है? कुछ नहीं। हम लोग तो परेशान है कि कौन डॉक्टर इसका इलाज करेगा, और हालत आप देखें कि क्या हो गया। दूसरा बात है कि अभी जब मृत्यु होने के बाद सलाइन का बोतल लगा हुआ है, और भी बहुत सारा चीज़ लगा हुआ है, वेंटिलेटर लगा हुआ था, तो उसको खोलने के लिए जब हम लोग बोले तो बोलता है ट्रॉली मैन खोलेगा, नर्स नहीं खोलेगी और कंपाउंडर भी नहीं खोलेगा। ऐसा तो हम पहला बार देख रहे हैं। ऐसा व्यक्ति के ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए? जिस तरह से मृतक के मौत हो गई उसके बाद भी खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। इसके ऊपर तो कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए प्रबंधन को। क्या लगता है कि कार्रवाई होगी, या ऐसे ही मरीज के साथ जो या मृतक के साथ ये लोग खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे? अभी तक तो खिलवाड़ ही हुआ है, एक्शन तो हुआ नहीं। अब देखें इसमें क्या एक्शन होता है। हम लोग तो आगे तक भी जाने का सोच रखते हैं। तो आपने सुना कि मृतक के परिजन का कहना है कि मौत हो गई, मौत होने के बाद जो है सलाइन जो होता है, जो पानी चढ़ रहा है, उसको जो है ट्रॉली माइन खोलेंगे, वहाँ का जो है सिस्टर, नर्स, डॉक्टर खोलेंगे। आखिर ये सब जिम्मेवार कहीं ना कहीं मानवता का शर्मसार नहीं कर रहे हैं ये लोग? अगर शर्मसार करते हैं तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा इन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी? ऐसे तो नहीं होती है। अब देखना होगा कि जिस तरह से परिजन लोग आरोप लगा रहे हैं, उस तरह से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी या HOD ट्रामा सेंटर का या रिम्स के प्रबंधक की ओर से क्या कुछ कार्रवाई होगी या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी अभिषेक के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।